बहुत हाँ मतलब हाँ। इतना डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, और कंटिन्यूस मतलब निगेटिव थॉट्स मुझे आते थे। मैं खाना हाँ तक हाँ। प्रॉपर नहीं खा सकती थी। जब भी मैं खाने बैठती थी तो इतनी गंदी सोच, मतलब आई डोंट नो कि वो क्या था। इतना मतलब हम्म। मैं पूरा कभी कभी ब्लॉक हो जाती थी कि मुझे क्या बोलना है, क्या मैं कहाँ पर हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और इतना चिड़चिड़ापन। फिर और सर्दी की भी इतनी प्रॉब्लम थी, एलर्जी की सर्दी थी मुझे। तो इतना मेरे मतलब नाक से पानी बहता था कि मेरा दुपट्टा पूरा भीग जाता था। इतना सर दर्द, एसिडिटी, इतनी गंदी जिंदगी थी मेरी। और ये ये जो प्रॉब्लम था वो मैं 2 साल से फेस कर रही थी। उसके पहले तो मतलब मेरा जीवन पापों से भरा था। बट उसके बाद में भी एक संकट मेरे ऊपर आया, तो मैंने कुछ गलत डिसीजन लिए, और कुछ हम्म। पाप के कारण फिर ये प्रॉब्लम मुझे सहन करना पड़ा। इतना मतलब नींद ना आना, रात रात भर मैं रोती रहती थी कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और इतने कभी कभी इतनी गंदी सोच, तो पूरा मतलब पूरी ब्लैंक हो जाती थी मैं, और मुझे मतलब ऐसा सोचने का तक फ्रीडम नहीं था। तो इतनी मैं परेशान थी, 2 साल से ये प्रॉब्लम को मैं फेस कर रही थी। तो एक रात मतलब मैं यूट्यूब पर देख रही थी कि मैं, अरे कंटिन्यू अनलिमिटेड हो चुका था, मैं कंटिन्यू मोबाइल पे, ताकि मैं मुझे जो तकलीफ हो रही है उससे मुझे थोड़ी बहुत तो भी सुकून मिले, तो मैं मोबाइल देखती थी, फिर भी कुछ नहीं होता था। बट एक रात में बहुत रो रही थी, मिड नाइट में। तो फिर मैंने हम्म। अपनी जो जूम मीटिंग है वो देखा, और वहां पर नंबर था, तो मैंने मैसेज कर दिया कि मुझे मीटिंग के लिए ज्वाइन करना है। तो फिर मुझे हम्म। मैसेज आया वहां से, और नेक्स्ट डे आई थिंक सो अगस्त का मंथ था। तो अभी 9th मंथ मुझे हो चुके हैं, 9th 10th मंथ ये मैंने ज्वाइन किया मिनिस्ट्री को। और फिर मैंने 1 मंथ कंटिन्यूस मैंने ज्वाइन किया। देन आफ्टर दैट, आफ्टर 1 मंथ मेरे ऊपर प्रोफेसी हुई। और मतलब जो मेरे जीवन में हो चुका था, एक्यूरेट प्रॉफिट जी आपने मुझे बताया, तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई। और फिर मुझे समझ में आया कि परमेश्वर है। मैं जो तकलीफ में जा रही हूँ, या जो जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, वो सब कुछ परमेश्वर ने देखा है। तो मुझे उस समय पर लगा कि है परमेश्वर मेरे साथ में है। और फिर मैंने कंटिन्यूस मीटिंग ज्वाइन किया। देन आई थिंक सो 5 4 मंथ के बाद फिर से मेरे ऊपर प्रोफेसी हुई। ऐसे 3 बार प्रोफेसी किया आपने। और प्रोफेसी में आपने बताया कि आपको कुछ ब्लैक मैजिक हो या कुछ हो। फिर उल्टी के द्वारा सब कुछ वो गिर गया। और फिर उसके बाद में आपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के बारे में भी बोला था। फिर मनी मिराकल हो गया मेरे अकाउंट पर। उस समय 50,000 रुपीज आ गए थे। तो और फिर मुझे अभी मैं बिल्कुल आजाद हो गई हूँ। इतने मतलब जो मेरा पहले का लाइफ था वो इतनी दर्दनाक, मतलब इतनी नरक की जिंदगी में जी रही थी। बट अभी मेरे सारे बंधन प्रॉफिट जी टूट गए हैं, और पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई है। मैं खाना ठीक से खा सकती हूँ, मुझे नींद भी प्रॉपर अच्छे से आती है, मोबाइल मेरा अननेसेसरी मैं मोबाइल यूज नहीं करती। और परमेश्वर ने मुझे आत्मा में जीवित किया, मुझे आनंद, शांति, प्रेम से भरा। और मैं अभी बिल्कुल बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, और सर्दी की प्रॉब्लम भी जा चुकी है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पहले एक दिन छोड़ के हर रोज अस्पताल जा रही थी, ताकि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मेरा ऑक्सीजन कम ना हो, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या फीवर मेरे ब्रेन में तो नहीं चला गया। इतनी मतलब मेरी सोच ना बिल्कुल अलग हो गई थी। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, मुझे डॉक्टर चेक करते थे कि नहीं, आपका बिल्कुल सब कुछ ठीक है। मैंने एक बार एमआरआई किया था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं मतलब मेरे ब्रेन के ऊपर कुछ ना, मेरे नसें तो फट नहीं गई, ऐसे अलग अलग सोच मुझे आती थी।
एक दिन छोड़ के हर रोज मैं जाती थी और फिर मुझे अच्छे से नींद आती थी। मतलब ऐसी लाइफ मैंने पहले, इतनी गंदी लाइफ पहले गुजारी है। बट अभी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, परमेश्वर ने सचमुच मुझे आशीषित किया और मैं अभी आत्मा में बढ़ रही हूँ, स्पिरिचुअल मेरी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। और मतलब बचपन से मुझे कभी किसी चीज में सक्सेस नहीं मिला। बट अभी मैं 5 साल से जहाँ पर जॉब कर रही हूँ, मुझे एक जस्ट टीचर का मैं जॉब कर रही थी, बट अभी मुझे प्रमोशन भी मिली है और मुझे कोऑर्डिनेटरशिप मिली है। मैं सारी, मतलब परमेश्वर ने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए, मुझे ब्लेस्ड किया। तो इसके लिए मैं सचमुच आपका, परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सचमुच मैं बाकी के लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर यहाँ पर वो इस मिनिस्ट्री उन्होंने ज्वाइन किया है, तो सचमुच उनके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस है। तो सचमुच उनको परमेश्वर ब्लेस्ड करेगा। क्योंकि मेरी लाइफ बहुत खराब थी, बहुत, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इससे बाहर आऊंगी, बट ये पॉसिबल हुआ, ये संभव हुआ। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और वो ग्रेस, परमेश्वर का आत्मा इस मिनिस्ट्री में काम करता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रॉफिट जी, आपको, परमेश्वर। तारीफ करो सबसे पहले परमेश्वर की। क्या हालेलुया। ये छोटी गवाही थी सारी है। क्या हुआ इस बहन के जीवन में, उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ पर वो पहले बहुत ज्यादा हॉस्पिटल जाते थे, बीमारी में गिरते थे, जुकाम की प्रॉब्लम उनके जीवन से हटती नहीं थी। उनकी लाइफ की ग्रोथ कितने सालों से नहीं थी है? जब से वो जन्म हुए तब से उनकी लाइफ की ग्रोथ नहीं थी। वो जहां पर नौकरी करते, 5 साल हो गया नौकरी करते, उनकी 1 रुपया भी सैलरी नहीं बढ़ी, उनकी प्रमोशन भी नहीं हुई, उनकी 1 रुपीज भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ी थी। 1 रुपीज भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। हालेलुया। समझ रहे हो? पहले मिनिस्ट्री में जुड़े, उनके बाद यहाँ पर उनकी प्रोफेसी होती है? और पहले लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर है, यानी कि हम सारे जानते कि अरे मिनिस्ट्री ऐसे है, जो लोग बोल देते हैं। फिर उनको ऐसी ऐसी बात बताई गई जो केवल वही जानते और कोई नहीं जानता। समझ रहे हो? यही था। उनको ऐसी बात बताई गई जो केवल वो जानते, जो उनकी पर्सनल है और कोई नहीं जानता। जब वो बात आई तो उनके अंदर विश्वास है कि सच में परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। कि सच में परमेश्वर है। और उसके बाद वो उल्टी के दौरान उनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। उसके बाद उनकी प्रमोशन हुई। आज जो सैलरी उनकी इंक्रीज नहीं हो रही थी, आज उनकी सैलरी से ब्लेस्ड। तारीफ करें एक बार परमेश्वर। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी नहीं होती थी, आज स्पिरिचुअल ग्रोथ में है। आपको पता होगा चर्च में वो वर्शिप करते हैं खुदावन की, आके ऑनलाइन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको फ्री कर दिया। हालेलुया। क्या समझ रहे हो मेरी बात? खुदावन ऐसे काम करता है जीवित सच। हालेलुया। मैंने कहा आपको फाइनेंशियली ब्लेस मिलेगा, तब उससे कैसे मिलेगा? कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि उनकी छोटी सी सैलरी थी, 8,000 लगभग थी उनकी, 7-8,000 सैलरी, छोटी सी सैलरी। कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे लाइफ पर कभी ग्रोथ होगी, कोई विश्वास नहीं कर सकता।